जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है 1-1 पोर्टल पर। अगर आप सेपरेशन में हैं तो हो सकता है सबके साथ रीडिंग रेजोनेट ना करें, आपके साथ करें तो आप प्लीज़ उसे पॉजिटिवली लें, अदरवाइज लेट गो कर दें। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। ये है डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड्स ऊपर वाले और ये है डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स। तो सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन से स्टार्ट करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी यादों में खोए हुए हैं, पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं कि कैसा वो वक्त था, कैसे हम लोगों ने साथ बिताया, कितना अच्छा टाइम था वो। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन और आपके बीच में जरूर कोई थर्ड पार्टी रही होगी, और मैंने मतलब आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी रही होगी और उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। ये मुझे लग रहा है कि उसके बारे में आपको पता चला है, इसी वजह से आपका और आपके पर्सन का सेपरेशन हुआ होगा, क्योंकि आपने उन्हें पकड़ा होगा रंगे हाथों कि किसी फीमेल से बातें करते हुए या किसी भी तरीके से आपने उन्हें पकड़ा है। शायद ऑनलाइन पकड़ा होगा या फिर ऑफलाइन जैसे भी आपने पकड़ा होगा उसे, लेकिन आपके सामने उनकी एक सच्चाई आई है, उनका कोई अफेयर आपके सामने ज़रूर से आया है जिसके कारण आपका सेपरेशन हुआ होगा। आपके डिवाइन पर्सन जो है, आपके जो पर्सन है वो आपको काफ़ी मिस करते हैं। आपको पुरानी बातें, पुरानी यादें एक बनी रहती हैं उनके माइंड में ना, आप बने रहते हो उनके माइंड में। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है ना, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ना डर में है। आपसे बातें तो करना चाहते हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक बहुत डर है। डर इस बात का है कि जैसे ही आप उन्हें पता है कि अब आपको वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, जैसे पहले कभी बनाते रहे होंगे, कुछ सामने आया होगा छोटी मोटी बात तो सॉरी, तो आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता होगा, बन जाते होंगे, लेकिन उन्हें मालूम है कि अब आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जो कुछ भी उन्होंने किया है ना, जो कुछ भी किया है उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। उन्हें पता है कि आप सवाल जवाब करोगे तो वो क्या जवाब देंगे, उनके पास है ही नहीं कोई जवाब। इसी बात का उनको डर है कि जब भी मैं उसके पास जाऊँ, क्योंकि जब किसी इंसान को हमारे बारे में सच पता होता है कि हम उसके सामने उससे झूठ भी नहीं बोल सकते, और सच भी बोलने में डर लगता है कि कहीं ये पर्सन हमारी लाइफ से चला ना जाए। बिल्कुल यही हाल आपके पर्सन का हो रहा है कि ना वो आपसे सच कह पा रहे हैं और ना ही आपका सामना कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर में है वो। उन्हें मालूम है कि आप सवाल पे सवाल करोगे, सवाल पे सवाल करोगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, और जब कोई जवाब नहीं होगा तो बात बनने वाली नहीं है, बात वहीं की वहीं है, मामला वहीं का वहीं अटका रहेगा। तो इस बात का उन्हें डर है। उन्हें ये मालूम है कि अब आप उनकी सच्चाई जान चुके हो, इसलिए उनको डर लग रहा है। उनको पता है कि सच्चाई जब सामने आ चुकी है तो फिर सामना नहीं किया जा सकता, क्योंकि झूठ तो बोला नहीं जा सकता, ना ही पागल बनाया जा सकता है। अब तो सीधा एक ही चीज़ है कि अब तो सिर्फ और सिर्फ सच बोला जा सकता है, सिर्फ सच बोलना पड़ेगा। सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं। वो सच बोलने की उनके पास अभी हिम्मत है नहीं। सच तो यही है कि सच बोलने की उनके पास हिम्मत नहीं है, इसलिए वो आपको सामना करने से डर रहे हैं। आना तो चाह रहे हैं, चाहते हैं कि आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते को ग्रो करें। वो चाहते हैं कि सब कुछ भूल भाल के आप जो पहले जो भी कुछ हो चुका है उसको भूल जाएं और नए सिरे से वो इस जर्नी को फिर से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। मगर डर इसी बात का है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से ये पता चल रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। कहीं ना कहीं से आपको वो देखते होंगे, आपको वो आप पर नज़र रखते होंगे कि वो आजकल क्या कर रही है या क्या हो रहा है और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। या तो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू वो ऐसा करते होंगे या फिर सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करते होंगे, तो उन्हें लगता होगा कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वो तो बहुत अच्छे से रह रही है अपनी लाइफ में, बहुत ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो इस चीज़ को देख के उनके दिल में एक डर बैठा हुआ है कि अब उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता और अब सिर्फ सच बोलकर ही आपके सामने आया जा सकता है, वरना नहीं आया जा सकता। और सच बोलने की उनके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है 1-1 पोर्टल पर। उनको सलाह भी दी जा रही है कि आपको ट्रूथ बोलना पड़ेगा। अगर आप आना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो सच्चाई के बेस पर ही शुरू होगा वो। झूठ के, जैसे पहले ये रिलेशन था झूठ पे टिका हुआ था, तो वो तो एक ना एक दिन खत्म होना ही था।
झूठ का रिलेशन। लेकिन अब जो अगर आप सच में शुरू करना चाहते हैं अपने रिलेशन को, सच में पूरी सच्चाई के साथ शुरू करना चाहते हैं, अच्छे से शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ट्रूथ बोलना पड़ेगा, आपको अपना सच बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या वजह रही, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। और इसी बात का उनको डर खाया जा रहा है कि मैं बता नहीं पाऊंगा, अब वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, उसको सारी सच्चाई पता चल गई है, अब वो सवाल पे सवाल करेगी और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि मैं सच बोल नहीं सकता। तो इस तरह की कंडीशन में है आपके पर्सन 1-1 पोर्टल पे। आना भी चाह रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, यादों में भी खोए हुए हैं, और आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि अब आप अब वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे कभी। अब आप वो नहीं है, अब आप बहुत स्ट्रांग बन गए, इस रिलेशन ने आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी 1-1 पोर्टल पर। और अब देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है। डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से अपने जोन में है, पूरी तरह से किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने जोन में है, अपने आप पे फोकस किया हुआ है उन्होंने, वो अपने लिए सोच रही हैं, अपने लिए आगे बढ़ रही हैं। डिवाइन फेमिनिन्स मेरा मतलब है आप लोग अपने लिए सोच रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। उनको डिवाइन फेमिनिन जो है, मतलब डिवाइन फेमिनिन जो है वो एक्शन ओरिएंटेड हो चुकी है। अब वो अपने लिए एक्शन लेना सीख गई हैं, अपने लिए बोलना सीख गई हैं, अपने लिए लड़ना सीख गई हैं। अब आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो गए हो। अब आपको पता है कि आपको कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, आपको सब मालूम है। इस तरीके से डिवाइन फेमिनिन हो चुकी हैं। और डिवाइन फेमिनिन को ऐसा बनाने के लिए उनकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर उनकी लाइफ में गुरु है, जो उनको हीलिंग, जहाँ से उनको हीलिंग मिली है, जहाँ से उन्होंने हीलिंग वर्क किया है अपने ऊपर, इस तरीके से कोई ना कोई गुरु उनकी लाइफ में ज़रूर है जो उन्हें गाइड कर रहा है कि किस तरह से आपको किस ब्लॉकेज को ख़त्म करना है, कहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना है, कहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, कहाँ पर आपको पीछे रुक जाना है। वो ये जो गुरु हैं उनकी लाइफ में, वो उनको हर तरीके से गाइड कर रहे हैं, और उन गुरु के कारण ही वो इस एनर्जी में आई हैं। इस एनर्जी में जो है वो अपने गुरु के कारण है, क्योंकि गुरु ने उनको पूरी तरह से गाइडेंस दी है। गुरु ने ही उन्हें इस फेज से बाहर निकाला है, जो जिस फेज में वो थी, बहुत दुखी, परेशान, और इस पर्सन के कारण जो है, अपने पर्सन के कारण जो इतनी परेशान थी, उस गुरु ने ही उस पर्सन से उनको बाहर निकाला है। तो इसलिए वो इस एनर्जी में आ गई। अब वो अपनी सुनती हैं, उन्हें इस पर्सन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है वो अब इस पर्सन पे, किसी इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह से नहीं। वैसे इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं हम लोग, जब ऐसे पर्सन के साथ हम लोग अटकते हैं तो हम लोग इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अब जो है वो डिवाइन फेमिनिन जो इमोशनली बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग बन चुकी है। अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है, अपने ही जोन में है, अपने ही लिए ही काम कर रही हैं, अपने बारे में ही सोच रही हैं। उन्हें इस पर्सन के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है इस टाइम, क्योंकि और इसमें इनके जो गुरु हैं उन्होंने बहुत मदद की है, उनको बहुत अच्छे से गाइड किया है, उन्हें इस हार्ट ब्रेक के साथ उन्होंने निकाला है बाहर। इसलिए अब जो डिवाइन फेमिनिन है वो हैप्पी फैमिली की तरफ बढ़ रही हैं। अब वो अपना फ्यूचर बहुत अच्छा किसी सोलमेट के साथ देखती हैं। और अगर आप मैरिड हैं, अगर डिवाइन फेमिनिन मैरिड हैं, तो वो अपने परिवार में, अपने बच्चों में बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करें। बहुत हार्मनी है उनकी फैमिली में, क्योंकि वो अब बहुत हील हो चुकी हैं। तो उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रही है, उन्हें प्यार दे रही है, वो भी अपनी फैमिली टाइम को बहुत इंजॉय कर रही हैं। और अगर वो डिवाइन फेमिनिन जो है वो अनमेरिड हैं, तो वो अपने लिए एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर रही हैं, और उन्हें सोलमेट ज़रूर मिलेगा। और अगर मैरिड हैं तो अपनी फैमिली को बहुत इंजॉय कर रही हैं। और डिवाइन फेमिनिन को जो सलाह दी जा रही है वो ये है कि अपनी लाइफ को आप बैलेंस के साथ आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए रखिए और हार्मनी के साथ आगे बढ़िए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, आगे बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। अगर आप सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है। अपने लाइफ में बैलेंस को बना के रखिए। जो भी आप अच्छा काम कर रही हैं, जो भी आप इनर वर्क कर रही हैं, उसे करते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अपने पैशन को फॉलो करते रहिए और
अपने ऊपर, खाली अपने ऊपर फोकस रखिए, सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। इस पर्सन की तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, इस पर्सन को आपकी तरफ आना ही पड़ेगा और अपने आप आना पड़ेगा। आप नहीं मुड़ कर जाएंगे उस तरफ, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। ये डिवाइन फेमिनिन को गाइडेंस है कि सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और डिवाइन फेमिनिन देख भी नहीं रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया हुआ है उन्होंने। बहुत अच्छा डिवाइन फेमिनिन कर रही हैं इस टाइम पर। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। उनकी लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स हैं, गुरु हैं उनकी लाइफ में, बहुत अच्छे उनके लोग आसपास हैं जो उनको बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। जबकि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी तरफ कोई भी सोलमेट नहीं है, कोई भी उनके पास नहीं है जो उनको सपोर्ट करे, जो उन्हें गाइड करे। इस तरह के ना गुरु हैं उनकी लाइफ में कोई, ना ही कोई सोलमेट है उनकी लाइफ में। वो बहुत अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ट है उनके अंदर कि मैंने गलत किया है। डिवाइन मैस्कुलिन को गिल्ट है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन सच बोलने की या अपने आप को अपने आप को एक्सेप्ट करने की इस चीज़ को उनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनकी ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत टाइम तक ईगो के साथ ही रहते हैं वो। तो ये ईगो उनको ये मानने नहीं देती आपके सामने कि भी मैंने गलत किया है। वो ऐसा मानना नहीं चाहते, कि उनको लगता है कि मैं झुक जाऊंगा इसके सामने, इस तरह की फीलिंग आती है। लेकिन उनको यही सलाह दी जा रही है कि आपको अपना सच बोलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इस रिलेशन को फिर से शुरू करना, तो सच उसके सामने ही आएगा। क्योंकि अब जो है डिवाइन फेमिनिन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगी, वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगी, वो किसी भी तरह की नौटंकी बर्दाश्त नहीं करेंगी, कोई पागल बनाना या ऑन ऑफ करना, किसी तरीके की कोई नॉनसेंस वो बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये डिवाइन मैस्कुलिन को भी पता है, और डिवाइन फेमिनिन इस टाइम इसी एनर्जी में कि वो कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। इसी बात का डर खाया जा रहा है आपके पर्सन को कि मैं कैसे आऊं, क्योंकि वो हर तरीके से वो अपने आप ही अपने जंजाल में फंसे हुए हैं। ना वो सच बोलना चाहते हैं, ना वो झूठ बोल पाएंगे, ना वो छुपा सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब आपके सामने ये सब चलने वाला नहीं है। और डिवाइन फेमिनिन को कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को ऐसे ही आगे बढ़ाइए, ऐसे ही अपने पे वर्क कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, कंपैशन के साथ आगे बढ़िए। आप इमोशनल बैलेंस आप हो चुकी हैं, इसी तरह से आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि डिवाइन मैस्कुलिन का क्या हाल है, इस तरीके से आपको नहीं देखना। तो ये थी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी 1-1 पोर्टल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, राधे राधे।